बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बेसिक स्पंज केक और वो भी वनीला फ्लेवर में। आप किसी भी फ्लेवर में इसे रेडी कर सकती हैं और इसे हम बना रहे हैं विदाउट अवन। इसके लिए देगचे को मीडियम फ्लेम पर प्री हीट होने के लिए रख दें और अवन को कम से कम 30 मिनट पहले 180 डिग्री सेल्सियस पर प्री हीट कर लीजिए। इसका मोल्ड रेडी कर लीजिए और इसके बॉटम और कॉर्नर्स पर ऑयल, घी या बटर लगाकर बॉटम में पार्चमेंट पेपर लगा दीजिए। स्पंज केक रेडी करने के लिए 4 अंडों की सफ़ेदी और जर्दी को अलग कर लिया है और जिस बोल में फाइनल मिक्सिंग करनी है उसमें सफ़ेदी को रखा है। सबसे पहले हम सफ़ेदियों को बीट करेंगे और चीनी के साथ करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 100 ग्राम चीनी। ये पाउडर फॉर्म में होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो रेगुलर चीनी को भी ग्राइंड कर लीजिए और वो पाउडर फॉर्म में हो जाएगी। अब हम इसे 5 से 6 मिनट हाई स्पीड पर बीट करेंगे और ग्रेजुअली इसमें चीनी भी शामिल करते जाएंगे। हाई स्पीड पर 5 से 6 मिनट चीनी और सफ़ेदी को अच्छी तरह बीट कर लिया है और इसका टेक्सचर देखें, इस तरह का आना चाहिए, गाढ़ा बिल्कुल। ये देखें, अगर ये पतला होगा तो केक अच्छा बेक नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप के लिए हम इसका मैदा रेडी करेंगे। मैदा है 100 ग्राम। अब इसमें 1 टीस्पून चला जाएगा बेकिंग पाउडर। ये देखिए मेजरिंग स्पून है, बिल्कुल फ्लैट इसको लेना है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 2.5 ग्राम्स बेकिंग सोडा और नमक 2 चुटकी बराबर। इसे अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स। मैदे को 1 मरतबा और छान लेंगे। इसे अगर आप 2 से 3 मरतबा छानेंगी तो इसका रिज़ल्ट उतना ही अच्छा आएगा। बीटर का काम हो गया है मुकम्मल। अब हम हैंड विस्क से इस्तेमाल करेंगे या फिर स्पैचुला। अब इसमें ऐड करेंगे हम जर्दियाँ। साथ ही इसमें चला जाएगा 1 टीस्पून वनीला एसेंस। अब इसे हैंड विस्क से आहिस्ता आहिस्ता मिलाना शुरू करेंगे। ये देखें बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब हम इसमें मैदा शामिल करना शुरू करेंगे। मैदे को भी ग्रेजुअली हम शामिल करेंगे थोड़ा थोड़ा और इसे फ़ोल्ड करते जाएंगे और बहुत हल्के हाथ से, सॉफ्ट हैंड से इसको फ़ोल्ड करना है। बहुत ज़्यादा जोशो वाला इसमें नहीं दिखाना है और बीटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है इसके अंदर। केक मिक्सचर को बहुत सॉफ्ट हैंड के साथ हमने फ़ोल्ड कर लिया है और इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं है। केक मिक्सचर मोल्ड में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। स्पैचुला की मदद से हमने सब क्लीन कर दिया है और इसमें सब शामिल कर दिया है मिक्सचर। शाशलिक स्टिक, स्पून बैग या कोई भी आपके पास स्टिक हो उससे इसको घुमा लें अच्छी तरह से ताकि इसमें अंदर एयर बबल्स ना रहें। अब इसे करेंगे टैप और ये देगचे में जाने के लिए तैयार है बिल्कुल। हम इसे तकरीबन मीडियम टू स्लो फ्लेम पर 30 से 35 मिनट तक बेक करेंगे। अगर आप इसे अवन में बेक कर रही हैं तो ये 20 से 25 मिनट में 180 डिग्री सेल्सियस पर ही बेक हो जाएगा। केक अच्छी तरह बेक हो इसलिए इसे बार बार
खोल के ढक्कन को देखना नहीं है बिल्कुल भी। इसको अगर आप बार बार खोल के देखेंगे इसका टेम्परेचर लो हो जाएगा और केक बैठ जाएगा, ये राइज़ नहीं होगा। इसलिए इसे कम से कम 25 से 30 मिनट के बाद थोड़ा सा खोल के चेक कीजिए। केक बेक होते हुए 45 मिनट्स हो गए हैं। 35 मिनट्स के बाद मैंने इसको चेक किया था, लेकिन थोड़ा सा कच्चा था ये, मैंने इसको कवर कर दिया था। अब इसको चेक करते हैं दोबारा। ये देखिए कितनी अच्छी तरह बेक हो गया, लेकिन इसे अभी चेक भी करना है हमें। ये देखिए स्क्रूअर से इसको चेक करेंगे। देखिए बिल्कुल ड्राई निकला है, इसका मतलब है केक अच्छी तरह अंदर तक बेक हो गया है। अब फ्लेम हम इसकी कर देंगे ऑफ और इसे बाहर निकालेंगे। केक को हमने बाहर निकाल लिया है, इसे हम कर देंगे कवर और इसके ऊपर कोई दस्तरखान भी ढक देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल ठंडा होने देंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाएगा उसके बाद 1 घंटा हम इसे रखेंगे फ्रिज में। केक को रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने में कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं। उसके बाद इसे हमने 1 घंटा फ्रिज में रखा है ताकि ये ठंडा हो जाए। और अब इसको हम मोल्ड से बाहर निकालेंगे। अब केक को ज़रा कट करेंगे। ये देखिए स्पंज की तरह बिल्कुल दब जाएगा और ये ऊपर भी आ जाएगा। इसका मतलब है परफेक्टली ये बेक हुआ है। स्लाइस निकालते हैं। ये देखिए बिल्कुल स्पंज होता है ना जिस तरह, बिल्कुल वैसे ही प्रेस होगा कट करते हुए। इसको इस तरह कट करने की ज़रूरत नहीं, इसी तरह कट होगा। ये देखें, और ये दोबारा वापस भी आ गया। देखिए कितना परफेक्टली बेक हुआ है। ये देखें दबेगा नहीं है, ये वापस अपनी कंडीशन में आ जाता है। देखें ये हर तरफ से, ये देखिए ये परफेक्ट रेसिपी है स्पंज केक की और बेसिक रेसिपी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।